आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रयान गुरु। मैं आपको मार्कोनी का रूल का पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा एग्जाम्पल, ठीक है। उसके साथ मैं आपको एक ब्रेन एक्सरसाइज भी बताऊंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहिए, आपका दिमाग बहुत फास्ट हो जाएगा उस ब्रेन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस से। देखिए, मार्कोनी का रूल का मैकेनिज्म पूरा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा विद एक रीजन के साथ। देखिए, मार्कोनी हम लोग जानते हैं कि कभी भी कोई एल्कीन्स होती है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हम लोग HCl की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि एक तरफ Cl चला जाता है, एक तरफ बॉन्ड टूट के। अगर ये अनसिमेट्रिक है आपकी, जैसे पहले से यहाँ पर CH3 है तो CH2 CH2 यहाँ होना, जैसे मैंने पहले नहीं लिखा, अब यहाँ CH होगा, ठीक है। तो अब इसमें है तो हमेशा किधर जुड़ता है, आपको मालूम है जिधर मिनिमम होते हैं वहां पर आपका नेगेटिव पार्ट जुड़ता है और आपका उस तरफ। तो इस मैकेनिज्म क्या है, तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए, मैकेनिज्म की बात करें यानी क्रिया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। ध्यान में क्रिया विधि। तो क्रिया विधि की अगर बात की जाए तो देखिए, जो स्टेप स्लो होती हैं वो स्टैंडर्ड स्टेप्स होती हैं, तो बुकों में NCERT वगैरह में सिर्फ वही लिखी जाती हैं, लेकिन हम आपको पूरा प्रॉपर बता रहे हैं, आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है, ये प्लस माइनस में जल्दी से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में टूटता है। तो हम पहले स्टेप में ये करेंगे कि इस HCl को हम लोग H+ और Cl आयनाइज कर देंगे, आयनित कर देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके आयनित करने के बाद आपको जो H+ होगा, ये क्या होता है, डबल बॉन्ड में आप याद रखिएगा कि जो आपका डबल बॉन्ड होता है इसमें ये जो होते हैं इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कोई निगेटिव वाला पार्ट आसपास होगा तो ये शिफ्ट हो जाते हैं एक तरफ, इसको मेसोमोरिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या, ये स्थायी नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल है, जब तक होगा तभी तक दिखेगा। तो अपने आप इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट हो जाने की वजह से जो H+ है वो इससे किसी एक के साथ कंबाइन होगा, H+ जो है वो कंबाइन हो चुका होगा, वो बन जाएगा CH3। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि H+ इधर जाएगा कि इधर जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो CH3 ग्रुप होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट करेगा तो इधर, तो चांस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों जगह। तो पहले आप इस चीज को जोड़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं लोग, क्या होता है कि जो H+ होता है उसके लिए दो कंडीशन होती है। एक, ये आपका H+ इस जगह पर भी जुड़ सकता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2+, ठीक, और एक आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3H+, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन होगी। जब H+ आपका जुड़ जाएगा तो जो कार्बोनियम आयन बनेगा ये वाला आपका यहाँ हेट्रोलिटिक फिजन होगा। कौन सा, हेट्रोलिटिक फिजन यानी विदलन, विषमांगी विदलन, ठीक है। यहाँ एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, पूरा एरो बनाया है, तो ये दोनों साइड हो सकता है, इस तरफ भी इस तरफ भी, वो सिचुएशन के ऊपर वहां पर डिपेंड करता है, मीडियम कंसंट्रेशन सब पे। तो होता क्या इसमें, ये दो कंडीशन बनती है। तो अब आपको इसमें पता होना चाहिए, मैं आपको करा चुका हूं कि कार्बोकैट आयन में ये प्राइमरी है, सॉरी ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी सेकेंडरी मोर स्टेबल होता है, ये तो ये वाला बनेगा, ये फार्मूला, ठीक। अब इसके बाद इससे आपका थर्ड स्टेप में, ये सेकंड स्टेप हो गया, और थर्ड स्टेप में आपका ये क्या करेगा, जो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये प्लस इसमें Cl कंबाइंड होगा और ये आपका कहां जुड़ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और Cl और सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। ये आपका फॉर्म हो गया। तो ये करीब 80% बनता है, ये करीब 20% बनते हैं दोनों। ये आपका जब बनता है तो उस समय भाई ये रिअरेंज होने लगता है इसमें, तो इसकी वजह से इसकी परसेंटेज कम होती है और इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, जो मोर स्टेबल है। ये आपका मैकेनिज्म था, ठीक है। स्टेप मैकेनिज्म का मतलब ये होता है आपको इसे स्टेप बाय स्टेप दिखाना होता है। तो आपको क्या किया जाता है, सीधे यहाँ HCl ले लिया जाता है बुकों में और यहाँ पर सीधे लिखा जाता है। ये रिएक्शन होती है स्लो, क्या होती है, स्लो। जो रिएक्शन स्लो होती है आपको रेट उसी से क्लियर होता है, किसी रिएक्शन की दर जो होती है, रफ्तार जो होती है, वो स्लो रिएक्शन से डिफाइन होती है। रिएक्शन तो कई स्टेप में अंदर टूटा फूटी चलती रहती है, तो लेकिन स्टेप जो देखी जाती है वो कैसे डिफाइन होती है, इससे होती है, ठीक। अब ध्यान रहे, ये मार्कोनी-काफ का रूल था, इसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, आयंस के थ्रू हो रही है, ठीक है। अब इसमें अटैक किसने किया, आपका
ये न्यूक्लियोफिलिक है कि न्यूक्लियो मतलब नाभिक इसने ही, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक या आपकी इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो Cl माइनस है ये खुद नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव के तरीके अट्रैक्ट होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा। और जबकि आपका जो H प्लस हम नहीं लेते, ठीक है, इनको ध्यान देंगे हम लोग। तो ये जब जाएगा तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फिलिक माने होता है आकर्षण, ठीक है। तो इसलिए ये और एडिशन है, ऐड हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूट तो होगा नहीं, एक्सचेंज तो होगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। वो उसका भी एग्जाम्पल है, अगर आ जाए इस तरीके से लैंग्वेज बदल के तो आप कर सकते हो। इसके बाद अब इसमें सेकेंड पार्ट आता है कि अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है तब क्या होता है। इसकी मैकेनिज्म में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब बात आती है अगर हम इसमें पेरोक्साइड डालते हैं, तो अब आप देखिएगा पेरोक्साइड के लिए मैं आपको इसी में मैं आपको अभी पढ़ा रहा था जो है मार्कोनी का रूल, अब मैं आपको खैरास इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ। कौन सा, इसका एंटी मार्कोनी का, ठीक है, कौन सा, एंटी। तो अब पेरोक्साइड की प्रेजेंट होगी तो मैकेनिज्म कैसे होगा, ठीक है, मैकेनिज्म मैंने पूरी कराई। आप देखिए इसमें चेंज में देखिए क्या हो गया, पेरोक्साइड ले लिया मैंने, ये बेंजोल पेरोक्साइड मैंने लिया है, तो बेंजोल पेरोक्साइड में देखिए यहाँ क्लोरीन यहाँ के बजाय किनारे जुड़ गया, ठीक है। अब कैसे मैकेनिज्म होगा, क्या होगा सिस्टम समझिए। ये बेंजोल पेरोक्साइड है, हम लोग इसका होमोलिसिस कराते हैं। ये शॉर्ट नोट में कभी कभी लिखने को आता है 1 मार्क्स में कि होमोलिसिस क्या है, हेट्रोलिसिस क्या है, सम्मिलन विसम्मिलन। जब पूरे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरफ चले जाए तो वो हेट्रोलिसिस और ये होमोलिसिस है, ठीक है। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन साझे वाला अपना अपना चला गया, तो सेम सिमेट्रिक बिल्कुल 2 पार्ट बन गए, तो ये रेडिकल बना। अब क्या होगा, ये रेडिकल ही आपका जो रिएक्शन होगा वो नए रेडिकल जनरेट करेगा, और नए रेडिकल जनरेट करेगा तो रेडिकल से रेडिकल में रिएक्शन होगी, ठीक है। अब समझना इस बात को आप। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गई, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये रेडिकल आपके इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस C6H5 C। अच्छा देखिए ये CO डबल बॉन्ड वाला, इससे कंफ्यूजन ना, इसलिए मैंने इसको डबल बॉन्ड आपको दिखा दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड वाला और ये वो है यहाँ से अलग हुआ, तो वो इसमें यहाँ बिंदी से दिखा दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री आपके पास है। तो C6H5CO और सिंगल बॉन्ड O, ठीक। अब ये क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जब इसका हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो क्या होगा, इसमें रेडिकल जनरेट होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये वाला है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी अपनी साइड चले जाएंगे, एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया। तो जो इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो 2 टाइप के जनरेट हुए, और ये खुद इसका एक हाइड्रोजन लेके उसको बैलेंस कर देगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका कंबाइंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो इससे 2 चीजें बनी आपकी। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, CH3 CH और एक आपका CH3 ये जनरेट होगा, और जो है इसमें देखिए इसमें थोड़ा हल्का सा दूसरे में उसमें डीप जरा था। अब ये डीप में आप ऐसे समझिए, ये आपका बन गया, ठीक है, रेडिकल। उस रेडिकल में क्या हुआ, HBr से रिएक्शन होगा, HBr या HCl जो भी है, मैंने HCl दिया तो HCl ले लीजिए। अब इस HCl से जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा, ये H इधर चला जाएगा, यहाँ पर ये फिगर कौन सा होगा, ये एरो दिखाना बेहद जरूरी है मैकेनिज्म में। तो आपका ये COOH बन जाएगा, और आपके पास जो है ब्रोमीन रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब ये क्लोरीन याद आ जाता है बार बार मुझे। क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा, अच्छा ये लाइट हो भी सकती है, हीट भी हो सकती है, और रेडिकल प्रेजेंट, लेकिन ज्यादातर लाइट में ही रेडिकल जनरेट होते हैं। तो अब ये क्लोरीन क्या करेगा, आपके जो कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इससे जब अटैक करेगा इस पर, तो आपको 2 तरीके के ये देगा। एक ये यहाँ कर सकता है, एक यहाँ कर सकता है जनरेट। तो देखिए CH3 CH और सिंगल बॉन्ड CH2Cl, एक आपका ये होगा, और एक आपका CH सिंगल बॉन्ड Cl तो सिंगल बॉन्ड CH2। ये डबल बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक तरफ इधर जाएगा, एक बिंदी इधर जाएगी। तो जब ये इसके साथ अटैच होगा अगर इस बिंदी के साथ, तो इधर बॉन्ड बन जाएगा, और ये इसके साथ होगा तो 1-1 का पेयर बना लेगा। तो एक तरफ तो एक बची जाएगी ना। तो ये कौन सा रेडिकल बना, सेकेंडरी रेडिकल बना, और ये प्राइमरी। तो रेडिकल में कार्बोकैटायन से जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे जो आपका प्राइमरी वाला है वो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना।
तो देखिए मैंने आपको इसी में बना के दिखा दिया, लेकिन हकीकत की बात ये कि पहले जो अटैकिंग के बाद अब इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो ये वाला स्टेबल ज्यादा है, ठीक है, इस वाले के कंपेयर में, क्योंकि पहले ये किनारे साइड बनी थी उसके बाद ये हुआ था, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये स्टेप इस बुक में दी है लेकिन सही ये नहीं है तरीका। सही ये है कि पहले ये आपका हाइड्रोजन इसमें शिफ्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन शिफ्ट होने के बाद ये रेडिकल्स बनते हैं, और रेडिकल बनने के बाद जो प्राइमरी वाला रेडिकल होता है जो इधर किनारे होता है वो मोर स्टेबल होता है, तो उसमें क्लोरीन अटैक करने लगते हैं ढेर सारे, ठीक है। उसके बाद इसमें होता है, अब इसमें तो ये वाला कौन सा होगा आपका, ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, ठीक। अब ये बाद में आपके इस मटेरियल से फिर से रिएक्शन करेगा, CH3 CH और CH2। कुछ बुकों में इधर से दिखा दिया कि कुछ में उधर से, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो। NCERT में आपका वो वाला ही दिखाया गया जो मैं आपको बोल रहा हूँ, CH2Cl, और जब इसकी रिएक्शन C6H5COOH से कराएंगे तो ये H शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, फिर से फ्री रेडिकल बन जाएगा आपको फाइनल प्रोडक्ट CH2 और CH2Cl, और प्लस का जो आपका रेडिकल था C6H5COO, और ये पेरोक्साइड वाला आपका रेडिकल, वो फिर से कंबाइंड होकर वापस पेरोक्साइड आपको बना देगा, ठीक है। अब इसमें जो है या तो आप पहले फिर पेरोक्साइड की भूमिका क्या हो, आप खुद सोचिए। पहले पेरोक्साइड इनिशिएट करता है रेडिकल, फिर आपके क्लोरीन उसमें अटैक करता है, तरीका यही है सर। ये होते बर्तन में एक साथ है, जो आपको मैंने वो स्टेप बता रहा हूँ, तो वो स्टेप भी यहाँ पे मैं इस जगह पर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ CH3, ये स्टेप 4 है, ये थर्ड है जिसमें जनरेट हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है यहाँ पे, तो इसी में थर्ड में ये आ जाएगी, ये A है ये B है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, पेरोक्साइड C6, जो रेडिकल होगा वो अटैक करेगा C6H5 और COO आप रेडिकल, और जब ये बेंजोइल रेडिकल है, बेंजोइल रेडिकल जब इससे किया तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। तो दो तरीके के आपके ये रेडिकल, इसमें लिखना गलत है, आपके लिए अलग अलग लिखता हूँ मैं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक यहाँ पर एक ये, और एक CH3 CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये दो रेडिकल बने, फिर इस रेडिकल की जब क्लोरीन से रिएक्शन होती है तब फिर ये सारी रिएक्शनें मल्टीपल एक दूसरे के साथ ढेर सारी तमाम टाइप से चलती है रेडिकल में। तो कुछ बुकों में आपको उस तरीके से लिखा होता है, कुछ में ऐसा, कंफ्यूज मत होइए। आपको सिर्फ इतना बस याद रखना है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपके जो रेडिकल होते हैं पहले जो पेरोक्साइड है वो पेरोक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट होगा, फिर इसके बाद जो आपका रेडिकल है उस रेडिकल ने जो कंपाउंड है HCl और ये दोनों रिएक्टेंट जो है इनसे अभिकारकों से और सारे रेडिकल जनरेट किए, फिर वो रेडिकल्स आपस में कंबाइंड होकर प्रोडक्ट दे रहे हैं और वापस आपका रेडिकल दे रहे हैं। इस तरीके से आपके क्रम से बनते चले जाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैकेनिज्म में आपको लिखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी फर्स्ट, ठीक है, ये 5 स्टेप्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। वो वापस आप फिर से कंबाइन करना चाहें तो इसी रिएक्शन को आप वापस उल्टा फिर से लिख सकते हैं। तो आपकी बुकों में सिर्फ 2 वाली ही बीच वाली जो स्लो होती है बस वही आपको लिखी होती है, इसके अलावा आपको नहीं दी जाती है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।